बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना की नई लहर के हवाले से लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 20.6% रिकॉर्ड की गई। कातिल वायरस ने 6 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में 1380 नए मरीज रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के 23 केसेस भी सामने आ गए। वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमिर जान भी मर्ज का शिकार हो गए। कोरोना की 5वीं लहर ने शहर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1380 नए केसेस रिपोर्ट शरह 20.6% रिकॉर्ड की गई। इधर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 केसेस सामने आने के बाद मजमूई तौर पर कुल तादाद 1018 तक जा पहुंची है। स्कूलों में 50% हाजिरी के फैसले में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। पहली से छठी तक बच्चे 50% हाजिरी और 7वीं से 12वीं तक 100% हाजिरी के तहत बच्चे स्कूल आएंगे। स्कूलों में पहली से छठी जमात तक बच्चों की 50% हाजिरी के फैसले में 2 हफ्तों की तौसी कर दी गई है। अब छठी तक बच्चे 15 फरवरी तक 50% हाजिरी के तहत स्कूल आएंगे। इससे केवल 31 जनवरी तक प्राइमरी स्कूलों में बच्चे 50% हाजिरी के तहत आना थे। कोरोना की बिगड़ती हुई शरह के पेश नज़र 50% हाजिरी की तारीख में 2 हफ्तों की तौसी की गई है। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक 7वीं जमात से 12वीं जमात तक बच्चे 100% हाजिरी के तहत ही आएंगे। वजीर आजम का एक रोजा दौरा लाहौर। वजीर आला पंजाब से मुलाकात। उस्मान बुज़दार की रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे और बल्दियाती इंतखाबात पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर राजा मोहम्मद बशारत ने सानिया अनारकली में पेशरफ्त का बताया। इमरान खान का वाल्टन में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का भी दौरा। फ्लाइंग क्लब के लिए अराजी खाली होने पर नाराजी का इजहार किया। CBD को 200 एकड़ अराजी मिलेगी। तो आपको बताएं कि वजीर आजम का एक रोजा दौरा लाहौर। वजीर आला पंजाब से मुलाकात की। उस्मान बुज़दार की रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे और बल्दियाती इंतखाबात पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर राजा मोहम्मद बशारत ने सानिया अनारकली में पेशरफ्त का भी बताया। इमरान खान ने वाल्टन में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का भी दौरा किया। फ्लाइंग क्लब के लिए अराजी खाली ना होने पर नाराजी का इजहार किया। CBD को 200 एकड़ अराजी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर से बुनियादी अशिया ज़रूरिया गायब। खुर्दनी तेल, घी और दालों के रैक खाली। सस्ती अशिया की उम्मीद लिए यूटिलिटी स्टोर आने वाले सारिफीन मायूस लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोर बुनियादी अशिया ज़रूरिया, घी, ऑयल और दालों से खाली हो गए। शहरी चक्कर पे चक्कर लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको बुनियादी अशिया ज़रूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने का नाम नहीं ले रही। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए कायम किए गए थे, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जो के बायस अब ये अफादियत खोने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में कुछ अशिया पर वैसे ही सब्सिडी खत्म या कम कर दी गई। जो अशिया मार्केट से सस्ती हैं वो यहाँ दस्तयाब ही नहीं। मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ, मुझे घी नहीं मिला। यानी कि डालडा ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, वो पिछली दफ़ा भी नहीं मिला, इस दफ़ा भी नहीं मिला। ये दूसरा है, कोई ऑयल नहीं है, वो घी है, वो दे रहे हैं, वो हम लेना नहीं चाहते। शहरी एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगा रहे हैं। ना सस्ता घी और खुर्दनी तेल दस्तयाब है, ना ही दालें मिल रही हैं। फिलहाल अभी बेहतरी के चांस नहीं, हर चीज़ महंगाई में है। बिजली का बिल ले ले, पानी का बिल ले ले, सुई कैसे ले ले, हार नहीं रही। बकाया इससे बड़ी हम बात क्या कहते हैं, शेर जिंदाबाद। उस वक़्त हम बड़े अच्छे थे, खुश थे और हमें हर चीज़ मिलती थी इसी स्टोरों में। शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज्ड अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए ताकि उन्हें कुछ तो रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद अदिल के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में अंधेर नगरी चौपट राज। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की खातून अफसर की करोड़ों की करप्शन। FIA ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसर की करप्शन का सुराग लगा लिया। 10 करोड़ 83 लाख से जायद की करप्शन, धोखाधड़ी, जालसाजी और खुदबुद पकड़ी गई। सीनियर प्लानिंग ऑफिसर 2 फातिमा नौरीन ने कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। जाहिद चौधरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर ये माजरा क्या है, दस्तावेजात में मजीद क्या बात सामने आई है, बताइएगा जाहिद चौधरी। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में अंधेर नगरी और चौपट राज अपनी सीनियर प्लानिंग ऑफिसर जो है वो 10 करोड़ 83 लाख रुपए से जायद की करप्शन जो है उसकी जुम्मेदार पाई गई। और इस जालसाजी और खुर्द जो है इसको FIA की जानिब से जो है वो मंजर आम पर लाया गया और FIA ने इसकी तहकीकात करके इसका सुराग लगाया। और ये भी जो है वो तमाम शवाहिद जो है वो सामने लाए गए FIA की जानिब से कि नौरीन फातिमा जो है उसके बैंक अकाउंट्स हैं
उससे ये रकम जो है वो बरामद हुई। इसके अलावा उसने जो गाड़ी खरीदी थी और जहां जहां जो है वो ये इन पैसों की ट्रांजैक्शन की गई, अपने शौहर जो है रईस मलिक के साथ मिलकर जो नौरीन फातिमा है उनकी जानिब से जो है वो ये तमाम करप्शन जो है वो अमल में लाई गई। इस तमाम जो है वो करप्शन स्कैंडल के मंजर आम पर अब आने के बाद जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर भी होश में आ गया और उसकी जानिब से अब इसकी पीडा एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और सीनियर प्लानिंग ऑफिसर 2 नौरीन फातिमा को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से पीडा एक्ट के तहत जो है वो नोटिस दिया गया है और उनके खिलाफ अब तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज भी कर दिया गया है ताकि उनको मुलाजमत से बर्तरफ किया जा सके। तो ये भी बताएगा जाहिर चौधरी के करप्शन पकड़ी गई है इतने बड़े लेवल पर, तो इंक्वायरी किस नौयत की हो सकती है? क्या कानूनी कार्रवाई जो है वो इनके खिलाफ अमल में लाई जा सकती है? जी, इसमें बहुत ही जो एक होशरुबा जो फैक्ट है, जो हकायक सामने आए हैं, ये इंतहाई जो है वो होशरुबा है, संगीन नौयत के हैं कि सीनियर प्लानिंग ऑफिसर 2 जो है नौरीन फातिमा, वो इतनी बड़ी करप्शन जो है वो उसमें मुलव्वस पाई गई। लेकिन ये इतना कितने अरसे के दौरान ये करप्शन की गई और इसके लिए कौन कौन सी जो है वो टूल्स इस्तेमाल किए गए, ये जालसाजी एम्बेजलमेंट जो है वो किस तरह की गई, किक बैक की सूरत में की गई और इसमें मजीद कितने लोग जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो अरबाब इख्तियार हैं वो किस हद तक मुलव्वस हैं, ये अभी जो है वो इसका तय्यन होना बाकी है। क्योंकि जराए के मुताबिक किसी एक सीनियर प्लानिंग ऑफिसर का अपनी हद तक ये करोड़ों रुपए की करप्शन जो है वो उसको करना मुमकिन दिखाई नहीं देता जब तक कोई बहुत ज्यादा जो है वो सीनियर लेवल की जो है वो उसको सपोर्ट मुबैना तौर पे हासिल ना हो। लेकिन इसका जो है वो अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सकता। ताहम जो नौरीन फातिमा है, अब ये इस मामले को हशप करने के लिए उसको पीटा एक्ट के तहत जो है वो नोटिस दिया गया है कि वो 7 यौम में अपना जवाब जमा करवाएं और उनके खिलाफ जो है वो मुलाजमत से बरतरफी के कानून के तहत जो है वो अब कार्रवाई का आगाज किया गया है। अच्छा जाहिर चौधरी, जो 10 करोड़ 83 लाख से ज्यादा की करप्शन की गई है, ये कितने अरसे में की गई है? जी, ये ये ट्रांजैक्शंस हैं ये बहुत लंबे अरसे में नहीं की गई, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक जो ये नौरीन फातिमा है सीनियर प्लानिंग ऑफिसर, ये सिर्फ उनकी जो है वो ये सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शंस थी जो उन्होंने अपने शौहर जो है वो उनकी मदद से जो है वो की, जो कि खुद भी असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर हैं DHA ब्रांच में, और उनकी जानिब से जो है ये तमाम ट्रांजैक्शन अपनी बेगम जो है उसके अकाउंट में की गई थी और उनके जरिए जो है ये सारी मनी जो है वो ट्रांसफर की गई। लेकिन इसका कितना दुरानिया बनता है और ये किन किन प्रोजेक्ट्स में किस किस मद में जो है वो ये रकम बतौर किकबैक्स या एम्बेजलमेंट में जो है वो ली गई है और इसके साथ और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, ये अभी तक अनअर्थ होना बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का नादरा मरकज DHA फेज 4 का दौरा। तारिक मलिक ने एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस DHA का भी दौरा किया। चेयरमैन नादरा शहरियों में घुल मिल गए, नादरा स्टाफ की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। इस दौरे का मजीद अहवाल जानेंगे, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी रिदा, बिल्कुल चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने DG नादरा लाहौर रीजन मेजर रिटायर्ड सैयद सकलैन अब्बास बुखारी के हमरा DHA फेज 4 में वाक़े नादरा सेंटर और एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस का दौरा किया। इस मौका पे चेयरमैन नादरा ने वहां पे आए हुए साइलिन से मसाइल से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। चेयरमैन नादरा ने ऐलान किया कि विरासती सर्टिफिकेट के मुतल्लिक जो अहलियाने लाहौर के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए लाहौर में एक अलहदा से सेंटर कायम किया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विरासती सर्टिफिकेट का इजरा अमल में लाया जाएगा। चेयरमैन नादरा ने मजीद कहा कि नादरा ने पंजाब के 98% बालिग शहरियों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है, जबकि मजमूई तौर पे आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक चेयरमैन नादरा का कहना था कि 6 करोड़ 66 लाख बालिग शहरियों को रजिस्टर्ड करने का हदफ नादरा को दिया गया था, जबकि नादरा ने 6 करोड़ 59 लाख पाकिस्तानी शहरियों को ताहाल रजिस्टर्ड कर लिया है। जबकि पंजाब में 13,529 ख्वाजा सराओं को भी चेयरमैन नादरा ने बताया कि उनको भी कौमी शनाख्ती दस्तावेजात का इजरा किया गया है। इस हवाले से चेयरमैन नादरा का बहुत कहना शुक्रिया। था। रिजवान नकवी हमारे साथ ही तफसीलन इस दौरे का हवाल बता रहे थे। आपको बताएं कि आज दौरा किया गया है चेयरमैन नादरा तारिक मलिक की जानिब से और नादरा स्टाफ की कारकर्दगी पर उन्होंने इजहार इत्मीनान किया है। नए साल के पहले ही महीने में 1 करोड़ 20 लाख की डकैती। काहना थाने की हुदूद वेलेंशिया टाउन में 3 डाकुओं की घर में वारदात, जेवरात, नकदी
اور گاڑی سمیت دیگر قیمتی اشیاء کا صفایا کر گئے۔ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے مگر تاحال ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے۔ ڈکیتی کی بڑی واردات تھانہ کاہنہ کے علاقے ویلنشیا ٹاؤن میں ہوئی۔ محمد ہارون نامی شہری کے گھر میں 3 ڈاکو کچن کی کھڑکی سے داخل ہوئے۔ ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر میں لوٹ مار کی۔ 3 ڈاکو گھر سے 72 لاکھ مالیت کے زیورات، 9 لاکھ نقدی، 2,30,000 کی 2 مردانہ گھڑیاں، 38,000 مالیت کی لیڈیز گھڑی، 70,000 مالیت کی لائسنسی گن اور گھر میں کھڑی 35 لاکھ مالیت کی گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ پلان کے تو یہ داخل ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ اس دوران 1-2 ورکر جو کام والے تھے وہ بھی اندر اسی ٹائم آئے ہیں، اور یہ کچھ پتہ نہیں کہ ایک بندہ ادھر سے آیا اور باقی گیٹ سے آگے ہوں، تو اس دوران انہوں نے ہم پہ جو ہے وہ ان کے پاس گنز تھیں، اور گنز کے ساتھ انہوں نے ہمیں یرغمال بنا لیا اور سب کو ایک کمرے میں بند کر کے اور یہ ساری کارروائی کی ہے۔ تقریباً ابھی آپ کو بتائیں سینئر اداکار مسعود اختر ثریا عظیم ہسپتال میں زیر علاج، پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے، اب حالت قدرے بہتر ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ٹھنڈ اور کمزوری کے باعث طبیعت خراب ہوئی۔ اس وقت ان کی صحت کیسی ہے، ڈاکٹرز کا کیا بتانا ہے؟ زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ زین بتائیے گا۔ جی بالکل، ہالی ووڈ انڈسٹری کے نامور لیجنڈ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یافتہ اداکار مسعود اختر جو ہے وہ اس وقت ثریا عظیم ہسپتال میں زیر علاج ہے، جہاں پر ان کی حالت جو ہے وہ اب قدرے بہتر ہے۔ ٹھنڈ لگنے کے باعث اور نمونیا کی شکایت ہونے کے باعث جو ہے وہ انہیں ہسپتال لایا گیا۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ 3-4 روز سے انہوں نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا اور گلے میں شدید تکلیف جو ہے وہ محسوس کی جا رہی تھی، اور شدید علالت کے بعد انہیں ثریا عظیم ہسپتال لایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے ان کے مکمل ٹیسٹ کیے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کو نیمونیا کی شکایت بتائی ہے، جبکہ ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ وہ 72 گھنٹے تک جو ہے وہ ان کی طبیعت جو ہے وہ مزید بہتری کی طرف آئے گی۔ دوسری جانب اہل خانہ نے حکومت پنجاب سے جو ہے وہ مسعود اختر کی جو ہے وہ علاج کی حکومتی سطح پر جو ہے وہ امداد کی ہے، کہ اپیل کی ہے کہ ان کی جو ہے وہ حکومتی سطح پر جو ہے وہ علاج کروایا جائے۔ دوسری جانب مسعود اختر کے حوالے سے جو ہے وہ شوبز انڈسٹری کے وابستہ جتنے بھی فنکار ہیں انہوں نے بھی عیادت کے لیے جو ہے وہ سانتا جو ہے وہ باندھنا شروع کر دیا ہسپتال میں، اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں ان کی اگر طبیعت میں بہتری آ گئی تو انہیں ثریا عظیم ہسپتال میں ہی رکھا جائے گا، اور اگر طبیعت میں بہتری نہ آئی تو انہیں اتفاق ہسپتال میں داخل کروایا جائے گا۔ ٹھیک ہے زین مدنی، بہت شکریہ۔ انسداد پولیو مہم میں 19 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ ہفتے کو ٹارگیٹڈ ویکسینیشن ہوگی۔ ایسے والدین جو بچوں کو پولیو ویکسین دینے سے انکاری ہیں اور ایسے بچے جو کسی وجہ سے رہ گئے ہیں ان کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ شہر میں انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے۔ 5 روز کے دوران 19 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹا نے لاہور کو پولیو فری بنانے کے لیے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ تمام والدین جن کے بچوں نے پولیو کے قطرے نہیں پیے کہ وہ بچے گھروں پہ میسر نہیں تھے، ان سے میری درخواست ہے کہ ہماری فکس سائٹ پہ جا کے پولیو کو قطرے لازمی پلائیں تاکہ پورا لاہور تمام بچے محفوظ رہ سکیں۔ 100% ٹارگٹ کے حصول کے لیے پولیو کی مہم کل بھی جاری رہے گی، جس کے تحت پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری والدین کو مطمئن کر کے بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ انتظامیہ کے مطابق پولیو کے 2 قطرے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں۔ والدین بچوں کے صحت کے معاملے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ عثمان علیم، سٹی 42۔ بخشی خانے سے واپس جیل لے جانے والے ملزمان کو منشیات کون سپلائی کرتا ہے، کھوج لگانا پولیس کے لیے مشکل ترین کام بن گیا۔ سیشن جج لاہور نے ایس پی سیکیورٹی کو فوری معاملہ حل کرنے اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ سیشن جج لاہور حبیب اللہ عامر کی زیر صدارت اجلاس میں اعلیٰ افسران کا اجلاس ہوا۔ کیمپ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اعجاز اصغر نے سیشن جج کو بتایا کہ جیل سے عدالتوں میں پیشگی کے لیے لائے جانے والے ملزمان کو منشیات سپلائی کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ جتنے ملزمان واپس جیل جاتے ہیں ان میں سے کافی تعداد میں ملزم نشے میں ٹون ہوتے ہیں۔ تلاشی لی جائے تو منشیات برآمد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ عدالتیں جن ملزمان کو جوڈیشل کرتی ہیں، جن کو پولیس چھوڑ کر جاتی ہے، ان ملزمان کی تلاشی لی جائے تو ان کے قبضے سے بھی منشیات نکلتی ہیں۔ سیشن جج لاہور نے ایس پی سیکیورٹی کو فوری مسئلہ حل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ سیشن جج لاہور نے جیلوں کے باہر ایمبولینس کھڑی نہ کرنے پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریسکیو افسران کو ایمبولینس کا بندوبست کرنے کا حکم دیا ہے۔
लाहौर हाई कोर्ट ने अराजी एक्वायर करने से मुतल्लिक 128 साल पुराने कानून में तरामीम का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया है कि ज़मीन एक्वायर करने के बाद मुतासिरीन को महज मुआवजा देना काफ़ी नहीं है। ज़रिए अराजी ख़त्म करने से खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का उसूल ख़तरे से दो चार हो सकता है। जस्टिस शाहिद करीम ने अपने फैसले में करार दिया है कि पाकिस्तान को ज़रिए अराजी का ज़िया रोकने के लिए एमरजेंसी लगाना होगी। दुनिया भर में ज़मीन सिर्फ अवामी मफाद में एक्वायर की जाती है। ज़मीन एक्वायर करने के बाद मुतासिरीन को महज मुआवजा देना काफ़ी नहीं, जिनका कारोबार मुतासिर हुआ है उनको मुतबादिल जगह पर कारोबार कायम करवाना चाहिए। फैसले में कहा गया कि माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में तब्दीलियां लाने की अशद ज़रूरत है। ज़रिए अराज़ी ख़त्म करने से खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का उसूल ख़तरे से दो चार हो सकता है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल $8 अरब की अशियाए ख़ुरोनोश दरामद की। 50 बरसों से ज़रिए अराज़ी को एक्वायर करने और शहरी आबादियाँ बनाने के लिए कोई रूल्स ही नहीं बनाए गए। 1972 में ज़रिए ज़मीन 54% थी, जो आज 35% से भी कम रह चुकी है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास डिजिटल खसरा गर्दावरी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास में ADCR तौकीर इलियास चीमा, ADCG लाहौर डॉक्टर मुश्तबा, ACR मुनव्वर अब्बास और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर की 5 तहसीलों में डिजिटल गर्दावरी मुकम्मल हो चुकी है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि अजला में कायम करदा खाद सेंटर्स पर यूरिया खाद मौजूद है। किसानों से मुकम्मल राब्ता रखें, हर प्राइस मजिस्ट्रेट को जवाबदेह बनाएं और गिरा फरोशों पर FIR दर्ज कराएं। चीते की ब्रांड एम्बेसडर जुग्गन काजिम और चीते के दरमियान याददाश्ती मुफाहमत पर दस्तखत। तकरीब चीते के हेड ऑफिस कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में मुनक़िद की गई। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जुग्गन काजिम का इंतखाब किया गया। CEO चीते माजिद खान का कहना था कि जुग्गन एक पुरवकार और बासलाहियत शख्सियत हैं। जुग्गन काजिम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं दिन में 3 दफ़ा चीते की एप्लीकेशन इस्तेमाल करती हूँ। ऑनलाइन डिलीवरी की ऑप्शन बहुत अच्छी है। बर वक्त डिलीवरी की सहूलत के लिए आप भी चीते बन जाइए और हमारी चीते की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हिस्सा बन जाइए चीते की ऐप का। सर्द मौसम की मरहूब गज़ा मछली लाहौरियों की पसंदीदा खुराक है। मार्केट में मछली की मुख्तलिफ अक़साम दस्तयाब हैं। जेब पर हल्की और जायके में लजीज का काला राहू सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। मछली सर्दियों की मरगूब गज़ा है। बाजार में मछली की मुख्तलिफ इकसाम काला राहू, बाम, फिंगर, चिड़ा मछली दस्तयाब है। इनमें काला राहू को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जो सस्ती भी है और खाने में लजीज भी। जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वैसे भी इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि मछली मुफीद है सेहत के लिए। मुर्गी भी और वाइट मीट जितना भी है वो सारा मुफीद है। लाहौर में मछली का मौसम अमूमन नवंबर से फरवरी तक रहता है। मछली का कारोबार करने वाले 4 माह में साल भर की कमाई कर लेते हैं। में सबसे ज्यादा काला रोहू बिक रहा है, उसके अलावा मली, संगाड़ी, खग्गा और चिड़ा मछली सबसे ज्यादा बिक रही है। ठीक है, बाकी मार्केट में बहुत सारी मछलियाँ हैं जो समुंदर से भी आ रही हैं और ये लोकल मछली भी है। ज्यादा काला रोहू सेल हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।